आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की कहानी यूपी मथुरा की है और मथुरा में एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया थे सूबेदार बेदार सिंह। और सूबेदार बेदार सिंह के दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो जाती है, उसके अपने बच्चे भी थे और छोटे बेटे का नाम होता मानविंदर। उसके लिए वो एक लड़की की तलाश करते हैं शादी के लिए और वो लड़की उन्हें गाँव के बाहर मिल जाती है और फिर दोनों परिवार मिलकर उनकी शादी 26 मार्च 2022 को बड़े धूमधाम से करते थे। दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं और मानवेंद्र भी खुश होता है। और मानवेंद्र की जो पत्नी होती है उसका नाम होता है रचना। रचना भी बहुत खुश होती है। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सब अच्छे से रहता है। उसके बाद 10 अप्रैल 2022 को लगभग शादी के 15 दिन बाद मानवेंद्र अपने पिताजी से कहता है, सूबेदार जी से, कि पिताजी मैं रचना को लेके अपने ही गांव के दूसरे मकान में जाना चाहता हूँ 2-3 दिन के लिए। सूबेदार जी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अभी मानवेंद्र कहीं ना कहीं अभी हनीमून पीरियड ही चल रहा था, तो अपनी पत्नी को लेकर वो वहाँ जाता है और वहाँ जाके रहने लगता है। जब वो एक दिन 10 अप्रैल को ही जाता है, 10 अप्रैल को अपनी बीवी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और जब वो वहाँ रहता है तो रात में तकरीबन 1 बजे रचना बहुत अपने उस वाले मकान से निकलती है और बहुत रोती चीखती चिल्लाती अपने ससुराल वाले मकान में आ जाती है, सूबेदार जी वाले मकान में, और आके वहाँ दरवाज़ा बजाती है और खटखटाती है। इतने में सूबेदार जी पूरा परिवार उठ जाता है। वो पूछते क्या हुआ, तो वो रोती है, वो बताती है मानवेंद्र को करंट लग गया। पूरा परिवार उल्टे पैर भागता है वहाँ और वहाँ जाके देखते हैं कि मानवेंद्र उल्टा पड़ा, बेहोश पड़ा होता है और उसके पैर में एक जख्म का निशान होता है। वो उसे लेके नज़दीक के हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद पूरा परिवार सदमे में, अभी शादी को 15 ही दिन हुए थे। उसके बाद वो उसे लेके घर आते हैं और घर आने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और अंतिम संस्कार करने के बाद रचना भी अपने ससुराल में ही होती है। और ससुराल में जब होती है तो परिवार के लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर दुखों का पहाड़ किसी पे टूटा है तो वो रचना पे टूटा है, क्योंकि शादी के 15 दिन बाद ही विधवा हो गई। क्यों ना इसको इसके मैके भेज दिया जाए कुछ दिन के लिए और फिर इसे ले आएंगे। वो ऐसा ही करते हैं और रचना से कहते हैं और रचना को उसके घर छोड़ जाते हैं। रचना अपने मैके चली जाती है। उसके बाद सूबेदार जी अपने घर में होते हैं और मानवेंद्र का जो फ़ोन होता है वो भी घर पर होता है। वो बार बार बज रहा था, कभी किसी का फ़ोन आ रहा था, तो कई बार सूबेदार जी फ़ोन उठाते हैं और बताते हैं कि मेरे बेटे की ऐसे से मौत हो चुकी है, तो फिर वो फ़ोन काट देते हैं। इसी तरह कंटिन्यू फ़ोन आ रहे तो वो एक दिन थोड़ा सा गुस्से में कि उस फ़ोन को ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करके बक्से में रख देते हैं। बक्से में रखने के बाद वो बात आई गई हो जाती है। वो साल भर निकल जाता है लगभग। निकलने के बाद वो ऐसी कोई उस फ़ोन के बारे में बात नहीं करता और सब मानवेंद्र के बारे में भूल जाते हैं। और इसी दौरान मानवेंद्र के घर वाले रचना को लाने के लिए कई बार कोशिश करते हैं मगर वो आती नहीं। कई बार ससुराल वाले कहते हैं कि वो आना नहीं चाहती, कई बार कहते हैं कि वो यहाँ पे है ही नहीं। ऐसे ही करते करते मानवेंद्र को भी की मौत को हुए भी 1 साल हो जाता है। उसके बाद वो फ़ोन भी बक्से में होता है। एक दिन सूबेदार जी का बड़ा जो बेटा होता है वो बाहर काम करता है और वो बाहर जब काम करता था तो वो एक दिन अपने घर आता है और आने के बाद अपने बच्चों के साथ आता है। और उसका जो बड़ा बेटा होता है, बच्चा ही होता है वो भी, वो बक्सा खोल लेता है और बक्से में उसको फ़ोन मिल जाता है। वो बच्चा बड़ा खुश होता है और वो बच्चा इतना बड़ा होता है कि वो फ़ोन की चार्जिंग वगैरह कर लेता है और फ़ोन ऑन हो जाता है और उसमें गेम वगैरह खेलता है। आजकल के बच्चे तो गेम ही खेलते हैं। वो उसमें गेम वगैरह खेलता है और जब गेम वगैरह खेलता है तो गेम खेलते खेलते उसमें एक रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। जो रिकॉर्डिंग हम आमतौर पर बहुत सारे लोग पूरे दिन में किससे क्या बात हुई, घर परिवार से क्या बात हुई, किससे क्या काम की बात हुई, वो रिकॉर्डिंग रखते हैं बहुत से लोग। तो वो मानवेंद्र भी ऐसे ही करता था। तो बच्चा वो जब गेम खेलता है तो गेम खेलने के दौरान ही कोई फंक्शन ऐसा ऑन कर देता है वो बच्चा गलती से कि उसमें एक रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है और उस रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ होती है वो आवाज़ एक लेडीज़ की होती है और वो ये कहती है कि जैसा तुमने मुझसे कहा मैंने वैसे ही दूध में बेहोशी की दवाई मिला दी और मिला के इन्हें पिला दी और 10 मिनट तक इन्हें मैंने करंट लगा दिया और अब ये बचेगा तो नहीं और बच गया तो मुझे मार देगा। तो उधर से एक जेंट्स की आवाज़ आती है। वो कहता है नहीं, 10 मिनट तक अगर तुमने करंट लगाया तो बचेगा नहीं। उसके बाद वो बच्चा इतना बड़ा होता है कि वो ये आवाज़ पहचान लेता है कि ये आवाज़ तो मेरी चाची की है और वो जाके अपने पिताजी को ये बात बताता है कि पिताजी ये ऐसे से फ़ोन को देखना। तो उसके पिताजी जो होते हैं लड़के के, वो भी आवाज़ सुनते हैं
जब वो आवाज़ सुनते हैं तो वो भी पहचान जाते हैं कि ये रचना की आवाज़ है, और जो दूसरे जेंट्स की आवाज़ होती है वो नहीं पहचानते वो किसकी है। वो अपने उस फोन को लेकर सूबेदार जी के पास जाते हैं, अपने पिताजी के, और जाके बताते हैं पिताजी एक बार ये सुनना। पिताजी वो जब सुनते हैं और सुनने के बाद वो बहुत चक्के हो जाते हैं, और पूरा परिवार मिलकर सूबेदार जी का नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जाके उनको पुलिस वालों को ये रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि हमारी बेटे की शादी ऐसे से 2022 में हुई थी 26 मार्च में, और शादी के 15 दिन बाद करंट लग जाता है और हमारा बेटा की मौत हो जाती है, और आज शादी को लगभग साल भर से ज़्यादा का टाइम हो गया, और अब ये फ़ोन ऐसे से मैंने बंद करके रख दिया था और अब ये बच्चे ने निकाले, ये रिकॉर्डिंग ऑन हुई है। पुलिस वाले सुनते हैं, और पुलिस वाले सुनने के बाद वहाँ से उसे वो रचना के बारे में पता करते हैं। तो रचना के बारे में जब पता करते हैं तो रचना पता लगता है कि जब मैके से तुम छोड़ के गए थे उसके कुछ दिन बाद ही वो किसी और लड़के के साथ चली गई थी। तो किसी और लड़के के साथ जब चली गई थी तो पुलिस वाले पता करते हैं कि वो किस लड़के के साथ गई थी। तो देखते हैं, पता लगता है कि एक लड़का होता है, गांव के ही लोग बताए थे रचना के पड़ोस के, कि एक लड़का होता है अतेंदर रचना से प्यार करता है और रचना अतेंदर से प्यार करती है, मगर रचना के परिवार वालों ने जबरदस्ती मनविंदर के साथ शादी कर दी और रचना खुश नहीं थी। तो वो ये दोनों अतेंदर और ये रचना प्लान बनाते हैं, क्योंकि रचना की एक आदत थी, रचना के पास फ़ोन नहीं था, वो कभी कभी उसका मनविंदर का फ़ोन ले लिया करती थी और ये कहती थी कि मैं अपने मैं के बात करूंगी। तो अतेंदर भी मना नहीं करता था कि भाई नई नई शादी हुई है, याद आती होगी, तो इसलिए फ़ोन दे दिया करता था। मगर वो अपने मैके के जब बात करती थी तो वो अपने जो उसका बॉयफ्रेंड था अतेंदर, उससे भी बात करती थी। तो वो उसके बाद वो रचना की तलाश करते हैं, और रचना को जब वो ढूंढते हैं तो ढूंढने के बाद पता लगता है मुखबिरों से कि रचना उन्हें मिल जाती है, और थोड़े ही दिन बाद फिर वो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है अतेंदर वो भी मिल जाता है, और फिर पुलिस दोनों को बिठा के पूछताछ करती है, और पूछताछ में दोनों राज खोलते हैं, अतेंदर भी और रचना भी। रचना बताती है कि मैं अतेंदर से प्यार करती थी और मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मानविंदर के साथ मेरी शादी कर दी और मैं मानविंदर को पसंद नहीं करती थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने मारा क्यों? तो वो बताती है कि हम दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते तो हमने ये प्लान बनाया। अतेंदर ने मुझसे कहा तुम इसको, अपने पति को, मानविंदर को, जो इनका दूसरा मकान है वहाँ लेके जाओ, और एक दिन चोरी छिपे घर आके अतेंदर मुझे बेहोशी की दवाई दे जाता है, और हम दूसरे मकान में जाते हैं। उस मकान में जब हम रात को अतेंदर को मैं दूध देती हूँ पीने के लिए, तो उसमें मैं जहर बेहोशी की दवाई मिला के दे देती हूँ, और अतेंदर उसे पीता है और पीने के बाद बेहोश हो जाता है। उसके बाद मैं वायर लेती हूँ, तार लेती हूँ, और उसको दोनों तरफ से छीलती हूँ, और एक तार उसके पैर पर डाल देती हूँ अतेंदर के, और एक तार बोर्ड में लगा देती हूँ और बटन ऑन कर देती हूँ। और जैसे कि मुझे अतेंदर ने कहा था कि 10 मिनट तक करंट लगाना, उसके बाद मौत हो जाएगी, तो 10 मिनट तक मैंने उसे करंट लगा के रखा, और उसके बाद मैंने अतेंदर को फ़ोन किया कि मैंने 10 मिनट तक करंट लगा दिया है, ये मर गया तो होगा ना? तो अतेंदर कहता है कि अगर 10 मिनट तक तुमने करंट लगाया तो मर गया होगा। तो फिर मैं भी चेक करती हूँ तो वो मर जाता है, और मर जाने के बाद हमारा प्लान ये था कि मैं यहाँ से निकल के तुम्हारे पास आऊँगी, अपने ससुराल में आऊँगी, और वहाँ आके सबको बताऊँगी कि अतेंदर की करंट लगने से मौत हो गई। तो वो ऐसा ही करती है प्लान के मुताबिक, वो वहाँ से भागी भागी अपने सूबेदार जी के आती है और बताती है कि मेरे हस्बैंड के करंट लग गया है मानविंदर के, और चल के एक बार देख लो। और वहाँ जब सब जाके देखते हैं तो वाकई में उसको करंट लगा हुआ होता है, और वो उसको लेकर नज़दीक के हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, एक दोस्त के चक्कर में अपने ही पति का कत्ल कर दिया, और शादी के वो भी 15 दिन बाद। और फिर पुलिस दोनों को अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो अब ये अगर वो बच्चा उस फ़ोन को ना देखता और वो बच्चे के फ़ोन हाथ ना आता तो शायद ये कहानी खुलती ही नहीं। तो ये थी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, वो भी इतनी बेरहमी के साथ कि 10 मिनट तक करंट लगा के रखा। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।